हाँ जी स्टूडेंट्स, एनीवन हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। सर जो आपने कहा दिस एज अ आर्गुमेंट पास किया था वो वाला एक बार बता दो। ठीक है। किस पे लगाया था वो हमने? हाँ, सेलेक्ट पे लगाया था। तो ये मैं दोबारा बता देता हूँ एक बार। तो ये देखो, करना क्या है, हमने सेलेक्ट बनाया हमने, ठीक है, और उसमें बहुत सारे ऑप्शंस क्रिएट किए। थोड़े से और ऑप्शंस क्रिएट कर देते हैं। तो ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो हमारा जो मेन मोटिव क्या है कि जब इसकी वैल्यू चेंज हो सेलेक्ट की, तो उसके साथ ही एक फंक्शन कॉल हो जाए जो एक पैराग्राफ हमने बनाया है उसमें वो वैल्यू डाल दे। तो अब जो हमारा मेन मोटिव है कि यहाँ से वैल्यू उठानी है और उस पैराग्राफ में डालनी है। तो यहाँ से वैल्यू उठाने के लिए हमको ऑब्वियसली ये भी एलिमेंट गेट करना पड़ेगा पहले, फिर इसकी वैल्यू गेट करनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, अगर हम दिस पास कर देते हैं और हमें इसी की वैल्यू चाहिए, तो हमें ये एलिमेंट गेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी रेफरेंस हम साथ में ही भेज रहे हैं कि ये एलिमेंट चेंज हुआ था और ये लो इसकी रेफरेंस साथ में, दिस। ठीक है, तो पहले दिस वर्ड का मतलब पता लगा कि क्या दिस का क्या मतलब है। दिस का मतलब है ये वाले एलिमेंट की रेफरेंस जिसको चेंज होने पे इवेंट कॉल हुई है, कोई इवेंट परफॉर्म हुई है। क्लियर है? किसने क्वेश्चन पूछा था बच्चे ये? यस सर। सर नवरू। हाँ जी, नवरूप क्लियर है ये इतनी चीज़ अभी? उसके बाद जब हमने यस। दिस पास किया तो ये फंक्शन कॉल हुआ ABC4। और ऑब्वियसली वहाँ पर हमने एक आर्ग्यूमेंट पास किया था तो साइन मैच करना चाहिए, सिग्नेचर मैच करना चाहिए, तो यहाँ भी एक आर्ग्यूमेंट के लिए वेरिएबल डाल दिया। अब वो सेलेक्ट की रेफरेंस किस में आ गई? इस ए वेरिएबल में आ गई। इसको हमने अलर्ट करके देखा था तो आया था ना कि सेलेक्ट एलिमेंट है ये, HTML सेलेक्ट एलिमेंट है ये। तो जब हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट और पैराग्राफ में डालना है हमने ये, तो पैराग्राफ के इनर HTML में क्या डाला हमने? ये सेलेक्ट की जो भी वैल्यू होगी, डॉट वैल्यू। अगर हम रेफरेंस पास नहीं करते तो यहाँ भी हमें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय ID टैग नेम कुछ लिख के उस सेलेक्ट वाले एलिमेंट को गेट करना पड़ता पहले। तो हमारा काम थोड़ा सा आसान हो गया यहाँ पे, क्योंकि हमने रेफरेंस पहले भेज दी साथ में, हमें रेफरेंस गेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये बेनिफिट है दिस को पास करने का। अगर आपने वही चीज़ यूज़ करनी है तो आप वो एलिमेंट पास कर सकते हो विद दिस। ठीक है? यस सर। ओके, अब सर थोड़े से दिस के साथ में वैल्यू भेज सकते हैं दिस डॉट वैल्यू करके। कैसे मतलब? मतलब जहाँ पर हमने दिस लिखा है अच्छा अच्छा, दिस डॉट वैल्यू। सीधे ही वैल्यू भेजना चाहते हो? यस सर। ये देखो, दिस डॉट वैल्यू, ये लो। यहाँ से ऑब्वियसली फिर हम हटा देते हैं वैल्यू, सिर्फ ये ही आ जाता है। देखते हैं क्या होता है। डॉम, ये रहा हमारा डॉम। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये देखो, इज ओके इट सर। ओके? ओके, मैंने आपको कल बताया यस। ना कि ये क्या है, ये सॉरी, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है ये? रेफरेंस ना एक ना ना, टाइप का निशान ये होता है। किसका कोड है? किस लैंग्वेज का कोड है?
जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट है तो जावास्क्रिप्ट में ये अलाउड है ना, दिस डॉट वैल्यू, दिस डॉट वैल्यू अलाउड है ना। यस सर। दिस मतलब करंट Yes, ऑब्जेक्ट और डॉट मतलब एक आपका प्रॉपर्टी या फंक्शन को आपको इन्वोक करने का ऑपरेटर है ये डॉट ऑपरेटर, तो उसके साथ हमने प्रॉपर्टी इन्वोक कर दी। तो ये जावास्क्रिप्ट का कोड है, जावास्क्रिप्ट में जो जो चीज वैलिड है वो यहाँ पर भी वैलिड है, आप वैल्यू भेज तो सकते यहाँ हो। पे दिस डॉट, वजह सर दिस हमने क्या है, सिर्फ यही लिखना है यहाँ पे, हाँ दिस क्या है, यहाँ पर दिस है ये वाला एलिमेंट। जो रिटर्न। रिटर्न भी कर सकते हो आप, ऑब्वियसली रिटर्न भी कर सकते हो आप कुछ चीज, अगर आप यहाँ पर यूज करते हो वो चीज। रिटर्न का मैं आपको तब बताऊंगा जब फॉर्म्स करेंगे हम, फॉर्म्स, क्योंकि फॉर्म में ना सर एक आप मिनट, ABC4 फंक्शन दिखाना। ABC4 फंक्शन देखो बच्चे, ये देखो ये रहा। सर अगर दिस लिखे या दिस डॉट वैल्यू लिखे बात तो सेम ही है। नहीं नहीं सेम नहीं है, ओके देखो ओके ओके, एक दिस, हाँ दिस में क्या होगा, दिस में ये एलिमेंट जाएगा सिर्फ अगर दिस पढ़ते हैं, और अगर दिस डॉट वैल्यू लिखते हैं तो इस एलिमेंट का वैल्यू एट्रीब्यूट जो होगा उसमें इस टाइम पे जो वैल्यू होगी वो जाएगी। ओके सर, ठीक है, ओके। और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं 3 नाम सेलेक्ट करूं और तीनों नाम आए सपोज, तो तब मैं अब ऐसा कुछ कर सकता हूँ, ये देखो अब मैं यहाँ से 3 नाम सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, ये वाला भी रहेगा एच जो भी है, ये देखो नवरूप भी आया, सपना भी आया और प्रिया भी आया। ठीक है, ऑब्वियसली बाकी भी नाम सेलेक्ट करूंगा तो आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं है कि 3 नाम से ही आएगा, 4 5 जितने मर्जी नाम। तो ये हमने कौन सा ऑपरेटर यूज किया, ये वाला कौन सा ऑपरेटर, कंकैटिनेशन। कनकेटिनेशन तो है बच्चे, कंपाउंड कनकेटिनेशन है, कंपाउंड कनकेटिनेशन सिर्फ ये है, ये कंपाउंड कनकेटिनेशन है जिसको कहते हैं हम असाइनमेंट के साथ कनकेटिनेशन। ठीक है, तो आगे करें थोड़ा सा, अब आगे करें थोड़ा सा, कोई और कुछ पिछला पूछना हो, डाउट हो पूछ सकते हो दोबारा। ओके चलो एक एक टास्क करते हैं, टास्क मैं आपको बताता हूँ। ये देखो बच्चे 2 इमेजेस है मेरे पास, एक ये है इसमें बल्ब जल रहा है, ऑब्वियसली थोड़ी सी डिफरेंट इमेज है, और इसमें बल्ब बंद है, तो एक जल रहा है और एक बंद है। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं बटन पे क्लिक करूँ तो जलने वाली इमेज आ जाए, अगर मैं दोबारा क्लिक करूँ तो बंद वाली इमेज आ जाए। तो कैसे किया जा सकता है इसको, इमेज को ही क्लिक करना है, मैंने इमेज को ही क्लिक करना है, बताओ। सर पहले इमेज पे ऑन क्लिक वाला लगाएंगे इवेंट। अच्छा तो चलो इमेज लगाता हूँ मैं यहाँ पर पहले, और टॉप पर ही लगाते हैं इमेज को, इमेज सोर्स होगा इसका, एक सेकंड मैं सोर्स बता देता हूँ, एक इमेजेस डॉट जेपीजी है, एक डाउनलोडेड डॉट जेपीजी है, इमेजेस डॉट जेपीजी लेट्स से ऑल्ट कर देते हैं हम कुछ, नॉट फाउंड, हाइट 200, विड्थ भी 200। ठीक है, इमेज लग गई, और उसके बाद एक ब्रेक दे देते हैं,
एक सेकेंड। वेट एक सेकेंड। शो नहीं हो रही है इमेज। images.jpg, एक सेकेंड। छोटी इमेज है बट स्टिल डिस्प्ले तो होनी चाहिए। एक सेकेंड, इसको बंद करते हैं, फिर दोबारा रन करते हैं। आ गई। सो नाउ ये इमेज है, इस पे मैं क्लिक करूं तो दूसरी इमेज आ जाए। क्या करेंगे अब? ऑब्वियसली ऑन क्लिक लगा रहा हूं मैं। ओके, तो लेट अस सपोज ऑन ऑफ एक मेथड है, वो भेज रहा हूं मैं। यहाँ दिस पास कर दें, दिस पास कर दें, यस सही रहेगा क्योंकि हमें चाहिए ना, तो दिस पास कर देते हैं। यहाँ ऑन ऑफ मेथड बना देते हैं, फंक्शन सॉरी बना देते हैं, image इमेज। ओके, अब क्या करें? document dot get element by tag name, फिर रेफरेंस नहीं पास कर then दिया, हमें तो pass चाहिए नहीं, रेफरेंस पास नहीं कर दिए। सर हाँ, तो फिर सीधे ही कर सकते हैं अभी इमेज डॉट, क्योंकि यही इमेज को ही गेट करना है ना अपने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम से। तो ये तो ऑलरेडी पास किया हुआ हमने दिस से, तो इमेज ना सीधा यूज कर लें। क्या होगा? डाउनलोड डॉट जेपीजी, बस ये करना है और यही करना है कि कुछ और भी करना है? चलो इतना करके देखते हैं पहले। रिफ्रेश, ऑफ का ऑन का ऑफ हो गया, बट ऑफ का ऑन नहीं हो रहा है। अब बोलो क्या करें? इफ एल्स लगाएंगे। if बिल्कुल बिल्कुल, इफ एल्स else लगा लगाओ। इफ क्या आएगा? इफ कंडीशन बोलो। image dot source is exactly equal to जो भी वैल्यू होगी सर सोर्स आ जाएगा, फिर यहाँ इमेजेस डॉट डॉट जेपीजी, जेपीजी तो ये हो जाए else एल्स image dot source is equal to images dot jpg। बिल्कुल ठीक है। तो अब देखते हैं क्या वर्क करता है ये। नहीं चला, कोई प्रॉब्लम आ गई। ट्रिपल इक्वल टू करते हैं, नहीं चला बच्चे, बताओ क्या प्रॉब्लम है या हो सकती है?
अलर्ट करें या एक मिनट एरर देखें, कुछ एरर आ रहा है या नहीं आ रहा है? कोई एरर नहीं आ रहा है, तो मतलब सिंटेक्स ठीक है, लॉजिक में प्रॉब्लम है। तो देखो क्या प्रॉब्लम है लॉजिक में। अगर जब देखने से पता नहीं लगता तो हम क्या करते हैं? विंडो अलर्ट, बिल्कुल, तो वो करते विंडो हैं, डॉट अलर्ट। विंडो डॉट अलर्ट करते हैं कि इमेजेस के सोर्स में क्या है, इमेज के सोर्स में क्या है। तो अभी देखते हैं, चल रहा है ओके। और ये देखो क्या किया इसने, क्या किया इसने, जो मैच करने वाली चीज़ है वह पूरी ही है, वह अधूरी नहीं हो सकती, रिलेटिव पाथ नहीं हो सकता, इसलिए वो मैच कभी भी नहीं हो रहा है। ओके ओके, ठीक है, वो मैच कभी भी नहीं हो रहा है, इसलिए तो आपका कॉपी इफ पार्ट ये चल नहीं रहा है और एल्स पार्ट चलता जा रहा है। ये देख देते हैं, एल्स पार्ट आपका हर बार क्लिक करने पे देखते हैं ये एल्स पार्ट चल रहा है, चल रहा है एल्स पार्ट। अगली बार फिर क्लिक करो तो एल्स पार्ट चल रहा है। ठीक है, तो अब क्या करें, अब क्या करें? सर वहाँ पे एब्सोल्यूट पाथ दे। बिल्कुल, ये कॉपी कर लेते हैं और मैच करके देखते हैं अब। ठीक है, या अगर आप वैसे तो ये काम करना चाहिए, अब देखते हैं क्या होता है। क्लिक, नहीं अभी भी वर्क नहीं किया, एक सेकेंड, स्टिल डिडंट वर्क आउट। तो यहाँ पर चलाते हैं पहले, इसका मतलब फंक्शन तो चल रहा है, इमेज भी चेंज हो रही है अब तो, इट इज चेंजिंग नाउ, रिफ्रेश नहीं हुआ था। ठीक है, तो अब करते हैं, फिर देखते हैं, दिस गोइंग ऑन वेल। ठीक है, एनी अदर वे फॉर डूइंग दिस, कुछ और वे? मेरे को पूरा पाथ में कोई याद ही नहीं है या मेरे को पता ही नहीं लग रहा है। नाउ एनी अदर वे? सर इसको एक फोल्डर में डाल दें। फोल्डर में ही है बच्चे, डेस्कटॉप में ही है। आसान है थोड़ा सा, स्ट्रिंग के फंक्शंस देखो कौन कौन से होते हैं, कौन सा अप्लाई हो सकता है स्ट्रिंग का फंक्शन यहाँ पे, कौन सा स्ट्रिंग का फंक्शन अप्लाई हो सकता है बच्चे? देयर आर सेवरल स्टूडेंट्स, आई वांट के बाकी के स्टूडेंट्स भी थोड़ा सा इंटरेक्ट करें, बताएं, अपने सजेशंस दें, नॉट जस्ट 1 or 2 स्टूडेंट्स। कौन सा फंक्शन हो सकता है स्ट्रिंग का? सर्च। सर्च, ओके, लेट्स सी कैसे अप्लाई करेंगे। ये मैं यहाँ पर ऊपर कमेंट में लिख रहा हूँ सो दैट कि आपको रेफरेंस मिलती रहे। बोलो, सर्च किसको करेंगे सर्च, यस मतलब सर। किसके लिए अप्लाई करेंगे हम सर्च फंक्शन? कौन सी स्ट्रिंग पे अप्लाई सर करेंगे बेटा? सोर्स में जो भी हमने डेटा, तो तो इमेज जैसे एक डॉट, स्ट्रिंग 1 बना लेंगे वहां पे हम। बिल्कुल, इमेज डॉट सोर्स, आगे सर्च, क्या सर्च करना है सर्च, अब? उसमें वैल्यू अच्छा, इमेजेस इमेजेस डॉट डॉट जेपीजी, जेपीजी। कोट्स में लिखेंगे। तो ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है? क्या रिटर्न करता है सर्च?
तो ये तो पता नहीं। याद नहीं? सर चलो ये चला के देखते हैं। एक बार चला, मतलब यहाँ पे आ गया, इफ तो चला आपका, डाउनलोडेड पे आ गया, अगली बार नहीं चला। दोबारा दिखाता हूँ। ये देखो, पहले तो आपका इमेजेस है, क्लिक किया और आ गया, अगली बार नहीं चला। इसका मतलब ये ट्रू फॉल्स नहीं रिटर्न कर रहा है, ये कुछ और ही रिटर्न कर रहा है। देखते हैं क्या रिटर्न कर रहा है ये। विंडो अलर्ट करके देखो क्या रिटर्न कर रहा है। ये देखो, नंबर रिटर्न कर रहा है, और नंबर आपको पता ही है, 0 का मतलब होता है फॉल्स, कहाँ बाकी सबका नंबर का मतलब होता है ऑब्वियसली ट्रू या नॉट फॉल्स। तो इसलिए इफ ही चलती जा रही है। तो और मेथड कोई और फंक्शन बताओ कोई, याद करो। और कुछ कंटेन्स करके था फंक्शन, इंक्लूडेड, इज इंक्लूड या कंटेन, कुछ ऐसा फंक्शन था। तो मैंने वो नहीं देखा वो? सर एक्चुअली मैंने स्ट्रिंग का हाफ लेक्चर लगाया था, हाफ नहीं मेथड्स की, चलो वो करने हैं। अगेन एक मेरे को मेथड आपने बताना है नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें बूलियन वैल्यू रिटर्न हो। तो कुछ इंक्लूड, कंटेन, आपने सर आपने किए थे ये लेक्चर सब? डाले हुए हैं? हाँ हाँ, कल मैंने सारे लेक्चर डाल दिए हैं, इवन प्रोग्राम्स डाल दिए हैं बच्चे आपके, 30 प्रोग्राम्स जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल और सीएसएस के। इसके बाद आपके ES6 जब शुरू होगी तो उसके भी 2 या 3 प्रोग्राम्स उसके डलेंगे आगे जाके, और रिएक्ट के डलेंगे। एंड मैंने 31 अक्टूबर को आप सभी के 10 प्रोग्राम जो हैं बन जाने चाहिए HTML के एटलीस्ट, ठीक है? 31 अक्टूबर Okay, तक आप सभी के 10 प्रोग्राम कम से कम बन जाने चाहिए। और मैं रैंडमली किसी के भी मंगवा सकता हूँ, मैं किसी भी 5 स्टूडेंट्स के मंगवाऊंगा रैंडमली, और वो मेरे को प्रेजेंट करेंगे, मतलब अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे जिसमें वो 10 प्रोग्राम बने होंगे, ठीक है? ओके, नेक्स्ट अब फिर ये स्ट्रिंग को दोबारा देखना, ठीक है? और पता करना ओके कौन सर। सा फंक्शन है जो रिटर्न करता है एक बूलियन वैल्यू, जो हम यहाँ यूज कर सकते हैं। कंटेन इज इंक्लूड है, या ठीक है मैच है, कुछ भी है वो आप यहाँ पर सर्च करना। चलो इंक्लूड हाँ जी, फंक्शन इंक्लूड, चलो देखते हैं इंक्लूड। इंक्लूड एसवीपी से। इंक्लूड, चलो देखते हैं, एक सेकेंड, सेम ही आ रहा है अभी भी कैच से उठा रहा है। ओके ओके ओके, सॉरी, ये चल रहा है ना। ग्रेट। तो ऐसे बच्चे सारे याद रखा करो, ये देखो इट्स वर्किंग फाइन। इज इट ओके? आगे करें मूव? yes यस sir. सर। अब कल हमने एक टॉपिक शुरू किया था बच्चे, इवेंट लिस्टनर का, वो करते हैं अब, ठीक है? इवेंट लिस्टनर में क्या है, लेट अस से हमने यहाँ पर इवेंट लगाई नहीं है कोई, लेट अस अज्यूम, लेकिन हमें चाहिए ये इवेंट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बॉडी के बनने के बाद, पेज की बॉडी के बनने के बाद स्क्रिप्ट लगा रहा हूँ, ठीक है? और ओपन लगा रहा हूँ, कोई फंक्शन नहीं है अंदर। अब मैं यहाँ पर कोड लगा रहा हूँ, और ऑब्वियसली यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट करूँगा तो वो एलिमेंट गेट होगा।
गेट एलिमेंट्स में टैग नेम क्या लिखूंगा, img। तो ये गेट कर लिया मैंने, इसको वेरिएबल में डाल देते हैं, किसी वेरिएबल img में ही डाल देते हैं। अब हमने इवेंट लिस्नर ऐड करना है। तो बच्चे सिंटेक्स याद है कल जो हमने लिखा था इवेंट लिस्नर का, किसी को यस सर। बोलो img डॉट ऐड इवेंट ई बड़ा, लिसनर का एल बड़ा, देन इवेंट नेम, इवेंट नेम। तो कौन सी इवेंट चाहिए हमें, कौन सी ऑन इवेंट क्लिक, चाहिए बच्चे, अकेला नहीं बच्चे, क्लिक क्लिक अकेला क्लिक, क्लिक। ठीक है, ऑन जो होता है वो ऑब्वियसली यहाँ पे एट्रीब्यूट में होता है, इवेंट आपकी क्लिक की है। ओके, अगला सेकंड फंक्शन नेम, कौन सा फंक्शन था हमारा, ऑन ऑफ, ठीक है। देन कैप्चर, विदाउट कैप्चर ब्रैकेट्स। विदाउट ब्रैकेट, यस। फंक्शन नेम चाहिए हमें, कॉलिंग सिंटेक्स नहीं चाहिए। और कैप्चर अगर आप चाहो तो करो, ट्रू दे दो, फॉल्स दे दो, ठीक है, आपकी कैप्चर का क्या था? कैप्चर का, चलो कैप्चर का एक्सप्लेन करने के लिए ना मैं कुछ चीज़ें लूँगा, नेक्स्ट लेक्चर में वो करेंगे। पहले एक बार एक इवेंट लिस्नर ऐड करके देख लेते हैं। कैप्चर में क्या करेंगे हम उसको एक चीज़ को बहुत सारे पैराग्राफ डिविजन्स के अंदर डालेंगे और हर एक पे इवेंट्स डालेंगे बहुत सारी, तो फिर देखेंगे कि किस हिसाब से वो चलती है, ठीक है। ओके सर। चलो लेट्स, तो इतना करते हैं, इवेंट लिस्नर ऐड हो जाएगा। ऑब्वियसली देखो ऐड नहीं किया है हमने शुरू में, ऑन क्लिक यहाँ पर नहीं है इमेज में, ये देखो। और ऑब्वियसली यहाँ हमने इंडेक्स नहीं डाला है, जीरो इंडेक्स। तो रन करती है, देखते हैं क्या आती है। क्लिक करने की कोशिश करते हैं, इट्स नॉट वर्किंग। तो पहले चेक करते हैं कोई एरर तो नहीं है। इट गॉट एन एरर, cannot read property includes of undefined। ओके 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 ओके, एक सेकेंड। अब हमने आर्ग्यूमेंट भेजना था वैसे तो, ऑन ऑफ, ठीक है, यहाँ पर नाम ही आएगा, तो आर्ग्यूमेंट नहीं भेज सकते हम। लेकिन इसका ड्रॉबैक नहीं है, ये आर्ग्यूमेंट भी भेज सकते हैं, वो सिंटेक्स भी मैं आपको बताऊंगा। ऐसे आर्ग्यूमेंट भेजा जाता है बच्चे, आप फंक्शन कॉल कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से, और बॉडी फिर उसकी, और इसके अंदर आप फंक्शन को कॉल कर दो img के साथ। लेट्स सी, अब देखते हैं। ये चीज़ मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो रन होने दें, ठीक है, ये रन हो गया। अब एक्सप्लेनेशन सुनो इसकी। यहाँ पर आपको क्या पता है कि क्या होना है, यहाँ पे आना है फंक्शन का नाम, ठीक है। फंक्शन का नाम डालो, या आप पूरा का पूरा नया फंक्शन यहाँ डाल दो, आपकी मर्जी है। तो अब हमारा फंक्शन तो ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, और उसमें एक आर्ग्यूमेंट भी जा सकता है साथ में। लेकिन अब आर्ग्यूमेंट पास करने के लिए अगर हम सिर्फ नाम यूज करते हैं, ऑन ऑफ यूज करते हैं, तो पास तो कुछ नहीं हो रहा बच्चे यहाँ पे। इज इट ओके? फंक्शन के नाम में तो आर्ग्यूमेंट्स आती नहीं है। तो इन केस अगर आपने कुछ पास करना है तो आप यहाँ लिखो फंक्शन, ठीक है, नाम नहीं आएगा फंक्शन का ऑब्वियसली, सीधा आर्ग्यूमेंट की ये दो सर्कुलर ब्रैकेट आएंगी, फिर आएगी बॉडी, और बॉडी में आप उस फंक्शन को कॉल कर दो। और मेरे को ऑब्वियसली आर्ग्यूमेंट भेजना है साथ में, तो यही वाला था, यही इमेज ही है आर्ग्यूमेंट, इसी को ही भेजना है हमने, तो ये भेज दिया साथ में, ठीक है। ये देखो,
इज इट ओके? सिंटेक्स दोबारा देख लो एक बार, कोई भी डाउट है पूछ लो। और इवन ये जरूरी नहीं आपने एक फंक्शन को ही कॉल करना, या आप कोई भी कोड भी कर सकते हो। ये देखो, जैसे मैंने अलर्ट कर दिया कुछ, लेट से nothing, that's it। ये देखो, जब जब मैं क्लिक करूंगा तब तब ये अलर्ट चलेगा। इज इट ओके? यस सर। यस सर। तो ये भी आपका जावास्क्रिप्ट का कोड ही है। डन बेटा? यस सर। प्रॉपर कोड ही लिखते हैं आप। ऑन ऑफ जी, क्या यार, एक सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका इवेंट लिस्नर हो गया। और अगर आप चाहते हो कि रिमूव हो जाए इवेंट लिस्नर किसी का, जैसे मैं कहता हूं कि जब हम ये इमेज को ऑन ऑफ कर रहे हैं तो बटन पर एक इवेंट लिस्नर लगा हुआ है, देखो क्लिक वाला, ये रिमूव हो जाए तो यहाँ पर मैं कोड लिख देता हूँ, बटन के इवेंट लिस्नर को हटाने वाला, ठीक है। ये रहा ऑन ऑफ मेरा, तो यहाँ पर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। बटन सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, बटन के साथ चाहिए मेरे को, ठीक है। और पहला बटन को एक वेरिएबल में डाल देता हूँ पहले मैं, VTN नेट से। अब मैं क्या करूँगा, बटन डॉट रिमूव इवेंट लिसनर, ठीक है। कौन सी इवेंट को रिमूव करना है हमने, क्लिक। तो अब देखते हैं, इवेंट लिस्नर वैसे हमने लगाया नहीं है, बटन पे इवेंट लगाई हुई है। तो अब देखते हैं पहले कि इवेंट भी रिमूव हो सकती है कि नहीं हो सकती है। लेट्स सपोज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल बटन डॉट रिमूव इवेंट लिस्नर, कौन सी इवेंट, क्लिक के इवेंट हमने रिमूव किए हैं। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस, बटन नीचे हमारा है, इस पर क्लिक करके देखते हैं एक बार पहले। ये देखो चल रहा है बटन, जो भी है कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म हुआ था आई थिंक यहाँ पर। दोबारा देखते हैं, ये देखो, ठीक है। ये हिडन पैराग्राफ आपका नजर आ गया था यहाँ पे। तो अब अगर हम एक सेकेंड यहाँ पर इमेज को क्लिक करते हैं, देयर इज समथिंग हैपेंड, एरर आया वही, ठीक है। अनकोड टाइप फेल्ड टू एग्जीक्यूट रिमूव इवेंट टारगेट, 2 आर्गुमेंट रिक्वायर्ड। ओके, 2 चाहिए थे इसको आर्गुमेंट। एक सेकेंड, इसका फंक्शन कौन सा था, बटन के साथ लगा ABC6, कहाँ चेंज किया है हमने, मेरा ABC6। अब देखते हैं अगेन, अब ठीक है, देखते हैं बटन की इवेंट चल रही है कि नहीं चल रही है। पैराग्राफ आ गया तो मतलब अभी भी चल रही है। यहाँ पर देखो, क्लिक करता हूँ मैं, अभी तो चल रही है। क्यों चल रही है, क्योंकि हमने इवेंट लगाई थी, लिसनर नहीं लगाया था अभी। तो अब हम ये इवेंट कोशिश करते हैं कि लिसनर के साथ लगाएं, तो फिर रिमूव करते हैं। तो यहीं पर हम एक और इवेंट लिसनर ऐड कर देते हैं, किसके साथ, बटन के साथ। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। अगर बच्चे खत्म हो गई यहाँ पर मीटिंग तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट।
बटन जीरो ऐड इवेंट लिस्नर क्लिक लगाना है हमने और लेट से इसी फंक्शन को कॉल करना है abc6 को कॉल करना है या सिंपल हम यहाँ abc6 लिखते हैं। abc6 ही है, यस, यहाँ से हटा देते हैं। अब करते हैं आगे, एक सेकंड चेक कर लेते हैं सब कुछ सही है। रन करते हैं, क्लिक करते हैं, अगेन ओके बाय टैग नेम एलिमेंट्स बाय टैग। अब देखते हैं, क्लिक करते हैं तो ये पैराग्राफ आ गया, चला प्रॉपर। अब हम इमेज के साथ ट्वीक करते हैं तो ये चल पड़ा। अब देखते हैं रिमूव हुआ कि नहीं इवेंट लिस्नर। पैराग्राफ अगर आ गया तो मतलब रिमूव नहीं हुआ है, अगर नहीं आया तो रिमूव हो गया है। क्लिक करता हूँ अभी, क्लिक की आवाज आ रही है बच्चे सभी को? या स्क्रीन पे भी देख सकते हो आप, बटन ब्लिंक कर रहा है थोड़ा थोड़ा जब मैं क्लिक कर रहा हूँ, दिखाई दे यस रहा है? सर। तो जब आप इवेंट लिस्नर कोई Yes, ऐड sir. करते हो तो आपका वो रिमूव कर सकते हो, रिमूव इवेंट लिस्नर से। इज इट ओके? इज इट ओके? Yes, sir. सिंटेक्स सेम Yes, है, sir. ऑब्वियसली इसमें कैप्चर नहीं आएगा आपका, बाकी सिंटेक्स सेम है कि कौन सा आपने फंक्शन हटाना है। इसमें एक और चीज बस मैंने आपको बतानी है इवेंट लिस्नर में, एक्चुअली दो चीजें बतानी है। एक तो बच्चे कि हम दो इवेंट लगा सकते हैं, क्लिक में आपने देखा ऑन ऑफ हो रहा है, एक और फंक्शन को हम साथ में कॉल करेंगे जिससे हम कुछ और करवाएंगे, और आप देखोगे कि क्लिक करने के साथ दो दो चीजें हो रही हैं। तो इवेंट लिस्नर का ये एक बेनिफिट हो सकता है। सेकंड थिंग जो मैंने आपको आई थिंक वो बता दी हुई है, वो ये वाला है, वो ये सिंटेक्स है, ये वाला, ये सिंटेक्स भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इन केस आपने आर्ग्यूमेंट पास करनी है। मीटिंग इज अबाउट इज गोइंग टू एंड नाउ, 1 मिनट से कम टाइम रह गया है। नेक्स्ट लेक्चर में इवेंट लिस्नर का डाउट सबसे पहले लेंगे, वो पूछना आप, और फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज सिर्फ इवेंट लिस्नर्स ही करेंगे। इज इट ओके बच्चे? आई एम स्टॉपिंग द शेयर नाउ। आवाज आ रही है मेरी सबको? Yes.